नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम है अबुल कलाम। यूट्यूब चैनल कलाम में स्वागत है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार शिक्षक ट्रांसफर फर्स्ट चरण के आवेदन की तिथि 5 अगस्त तक है। सभी सरप्लस वाले शिक्षक परेशान हैं कि सर हम लोग अंतिम निर्णय क्या लें, क्या डेट भी बढ़ेगा। तो मान के चलिए कि डेट नहीं बढ़ेगा, उस हिसाब से हम लोगों को निर्णय लेना है। बढ़ेगा वो अलग बात है। अब जो सरप्लस वाले शिक्षक हैं वो अंतिम फैसला लेना चाह रहे हैं कि हम क्या करें, रेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करें कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करें, बात को समझें कि जो मानक है, जो मापदंड है, उसके अनुसार अगर हम ठीक हैं तो आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि हम जब ओपन करते हैं ऑप्शंस नियर बाय, वो हमें वहाँ भी होगा तो चलेगा, तो फिर आवेदन कर सकते हैं। अब क्या होता है कि 30 बच्चे पर एक शिक्षक, सामान्यतः सामान्य विद्यालय में भी। तो यहाँ पर क्या करना है कि अगर 1 to 5 के विद्यालय हैं, एक शिक्षक पर 30 बच्चे, मतलब 30 बच्चे पर एक टीचर, एचएम को छोड़ करके। इस आंकड़ा को मान के चलिए 120 बच्चा है, ठीक है। 4 टीचर हैं, एक एचएम है। लेकिन तब भी ऐसा भी हुआ है कि 2 टीचर को सरप्लस कर दिया गया है। तो वहाँ पर फिर आपको रेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको अपने पसंद का स्कूल नहीं दिख रहा है। तो फिर अंत में क्या होगा उसका भी जिक्र किया जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे शिक्षकों को सरप्लस किया गया होगा, अधिकतर तो गलत ही हुआ है, 90%। जैसे कि उर्दू के टीचर हैं, 2 टीचर हैं, लेकिन वहाँ पर एक को रखा गया है, एक को सरप्लस किया गया है। तो वैसे पॉसिबल है कि हो सकता है, लेकिन कहीं क्या किया कि बच्चे भी है, टोटल को सरप्लस किया गया है। तो अगर आपको लगता है कि मानक के अनुरूप आपका सरप्लस किया गया है तो रेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। अब रही बात जो सब्जेक्ट के टीचर हैं, जैसे उर्दू के टीचर हैं या संस्कृत, बांग्ला या अन्य कोई भी विषय का, आप जिस विषय के शिक्षक हैं, आपके यहाँ बच्चे हैं, आप और अकेले हैं, अगर सरप्लस में दिया है तो आप अप्लाई बेझिझक नहीं कीजिए। आपको जाना है तो कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। ऐसा भी केसेस आया है मेरे सामने कि उर्दू के सभी शिक्षकों को सरप्लस कर दिया गया है। वहीं हाई स्कूल के हैं, बच्चे भी हैं, 9 to 12 में एक ही टीचर है, क्योंकि 9 to 10 के अलग होता है, 11 12 का अलग टीचर होता है, उसको भी सरप्लस कर दिया गया है। तो अगर आपके सब्जेक्ट के बच्चे हैं तो आपको सरप्लस किया गया, आपको नहीं जाना है तो नहीं कीजिए, अच्छी है। रही बात की बाद में जो जबरन किया जाएगा, तो जबरन ऐसे नहीं किया जाएगा, फिर दोबारा चेक होगा, क्योंकि गलत तो बहुत हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। तो फिर जबरन उनका होगा जहाँ पर एक से अधिक क्या है, एक ही सब्जेक्ट के टीचर हैं, या फिर बच्चे कम है, टीचर अधिक है। वैसी स्थिति में जबरन का मीन्स क्या है, उस समय भी आपको चॉइस दिया जाएगा, या फिर नियर बाय जहाँ पर खाली रहेगा विभाग अपने स्तर से निर्णय लेगी। तो रेशनलाइजेशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हम अप्लाई करें, तो कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में फिर सर्वर प्रॉब्लम या कुछ होगा, डेट बढ़ने के आस में नहीं रहें। अब कम से कम कितना विकल्प दें, बहुत कोई सोचते हैं कि सर कम से कम कितना विकल्प दें कि वहाँ हो तो ठीक है, नहीं तो फिर पुराने विद्यालय में बने रहेंगे। तो ये नियम भी है कि सीट तो बहुत कम खाली है, बहुत सारे शिक्षक क्या करेंगे, ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे, तो किसी एक का ही होगा, और बाकी जिनका नहीं होगा वो अपने विद्यालय में बने रहेंगे। तो मिनिमम कम से कम एक विद्यालय का आप चयन कर सकते हैं, अधिकतम 30 विद्यालय। अब कितना ब्लॉक कितना जिला, तो आपको मैक्सिमम 30 स्कूल चयन करना है, चाहे कितना ब्लॉक और कितना जिला से आप लेंगे। लेकिन जिला वाला जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पर स्कूल का ऑप्शन नहीं आता है, बाद में हो सकता है कि ऑप्शंस मिले, लेकिन ऐसा अभी अपडेट नहीं है। अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाले क्या करें, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाले ट्रांसफ़र के लिए ग्रुप तो बना दिए हैं, लेकिन हम जो वीडियो में बताएंगे एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपका ग्रुप कंफर्म हुआ है कि नहीं। ऐसे ही कंफर्म दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपका कंफर्म नहीं हुआ हो, तो फाइनल सबमिट नहीं हुआ हो, तो फिर लास्ट में लेटर भी जारी नहीं होगा, फिर परेशान आप हो जाएंगे। तो इसलिए एक बार चेक जरूर कीजिए। तो हम क्या करते हैं, टीचर ट्रांसफ़र 2.0 पर क्लिक करने के बाद अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य या फिर कोई स्टूडेंट आपसे पूछता है कि सर हमें एडमिशन लेना है, तो आप डीएलएड, बीएड या किसी भी कोर्स में नामांकन के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, तो बेझिझक हमारे एडमिशन सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं मिनिमम फ़ी के साथ। और भी क्या है कि किस्त वाइज आप भुगतान कर सकते हैं, एनसीटी अप्रूव और यूजीसी अप्रूव कॉलेज में एडमिशन होगा। तो बेझिझक आप एक बार इंक्वायरी जरूर कीजिए। उसके बाद जैसे ही 3 आइकन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैचुअल वाले ऑप्शन पर आइए,
क्योंकि म्यूचुअल सर्च करने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए आप लोग सीख गए, लेकिन लास्ट में एक बार जरूर चेक कीजिए। तो यहाँ पर क्या, जैसे ही कन्फर्म म्यूचुअल पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर द्वारा जो कन्फर्म किया गया उसका कन्फर्मेशन यहाँ पर शो होगा, लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल ग्रुप वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर उसी का शो होगा जो ग्रुप बनाया, जो मतलब रिक्वेस्ट डाले थे। थ्री आइकन पर क्लिक करके इसको हटा देते हैं। अगर आपका यहाँ पर फाइनल सबमिट कर दिए, फाइनल का ऑप्शन आता है, फाइनल सबमिट करने के बाद OTP डाल करके आगे बढ़े हैं तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। मीन्स आप कैंसिल भी नहीं कर पाएंगे और आपका फाइनल यहाँ पर ग्रुप बन चुका है सक्सेसफुली। लेकिन किसी का भी अगर यहाँ कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब आपका अभी फाइनल सबमिट नहीं हुआ, तो फाइनल सबमिट जरूर कीजिए। अब रही बात जो वीडियो में बताया गया, उसी हिसाब से आप क्या कीजिए, सरप्लस के लिए आवेदन कीजिए सोच समझ करके। अगर आप जेन्युइन में सरप्लस हैं तो आवेदन कीजिए, अगर नहीं है तो आप नहीं कीजिए। अगर आपको लगता है कि जो विकल्प आ रहा है उसमें हम करें तो आवेदन कर सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल बनता है आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। लेकिन आपसे एक ही शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते। बहुत सारे व्यूज़ आते हैं लेकिन लाइक कमेंट बहुत कम होता है, इसलिए आप लाइक और कमेंट में गुड वेरी गुड आप कहाँ से देखना इतना ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप पीएफ की राशि निकालना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक साथी है खुद से अप्लाई किए थे, इसका मात्र 36,000 रुपये आया, जिसमें 20,466 रुपये TDS कट गया, टैक्स कट गया है। लेकिन हमने यहाँ 1,47,000 प्लस का क्रेडिट करवाया है और पेंशन भी इसका अलग से आया है, तो एक भी रुपये TDS नहीं कटा है। तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका TDS नहीं कटेगा, पे लिंक नहीं रहेगा तब भी। साथ ही अगर आप प्रोसेस करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 1,97,000 समथिंग है, लेकिन इसका क्रेडिट कितना हुआ, 2,07,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जरूरत पड़ने पर हम आपसे फिर कॉल में या वीडियो कॉल में भी बात करेंगे।